स्टूडेंट्स, अमिताभ सर हियर। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट का अगला टॉपिक, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी। ठीक है, तो जरा सिनेरियो को समझो कि कैसा सिनेरियो है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बच्चों को या फिर एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब सवाल है कि सर ये एजुकेशन फैसिलिटी वो कहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके दो केसेस होते हैं, या तो वो एजुकेशनल फैसिलिटी एम्प्लॉयर का खुद का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या फिर किसी और का हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उस केस का जब एम्प्लॉयर खुद अपने ही इंस्टीट्यूशन में विच इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, वहां पे एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले मैं जो बात करूंगा कि वह एजुकेशन फैसिलिटी इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का खुद का ओन किया हुआ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और ये एजुकेशन फैसिलिटी मिल किसको रहा है? चिल्ड्रन को, यानी बच्चों को, एम्प्लॉई के बच्चों को मिल रहा है। तो उसका वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे? अगर उसका कॉस्ट पर चाइल्ड पर मंथ 1000 रुपए से कम हुआ है ना, एम्प्लॉयर उस पर कितना खर्च कर रहा है? 1000 रुपए से कम पर बच्चे पे, तो फिर उसका वैल्यू हो जाएगा नील, उसको हम परक्विजिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर पर बच्चा पर चाइल्ड पर मंथ 1000 रुपए से ज्यादा हो जाए तो फिर हम उसका वैल्यू निकालेंगे। और उसका वैल्यू कितना होगा? तो उसका वैल्यू के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसके आसपास जो अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, अगर बच्चे वहां पे पढ़ाई करते तो वहां कितना खर्च आता पर मंथ। तो सपोज वहां का हमने देखा, एनालाइज किया और वहां का खर्चा आया 1500 रुपया पर मंथ, तो मैंने उसका वैल्यू ले लिया 1500 पर मंथ। अंडरस्टैंड? तो यहाँ दो केस हो गया, अगर खर्चा 1000 रुपए से कम हो रहा है तो फिर उसका वैल्यू नील हो जाएगा। अगर 1000 रुपए से ज्यादा हो रहा है तो आपको देखना है कि उसी तरह का सिमिलर इंस्टीट्यूशन उस सिमिलर लोकेलिटी में है या नहीं है। अगर है तो उस पे अगर एक बच्चा पढ़ाई करता है तो हर महीने कितना खर्च होता है। तो मैंने एग्जांपल दिया, सपोज 1500 रुपया पर मंथ खर्च होता है, तो 1500 विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। और अगर इसमें से एम्प्लॉई से वो कुछ पैसा ले रहा है एम्प्लॉयर, तो वो वहां से माइनस हो जाता है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। अब अगर बच्चों को ना दे करके वो फैसिलिटी किसी अदर मेंबर्स को दिया जा रहा है, तो फिर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस्ट इन अदर इंस्टीट्यूशन। अब उसमें हम 1000 रुपए वाला जो स्टिपुलेशन है वो नहीं चलेगा। यहाँ पे ये 1000 रुपए वाला स्टिपुलेशन चिल्ड्रन के लिए ही था, लेकिन अदर मेंबर्स के लिए सीधा सीधी हम क्या ले लेंगे? वैल्यू। उसको कंपेयर करेंगे, अगर ये किसी और इंस्टीट्यूशन में पढ़ता उसी लोकेलिटी में, तो फिर उसका खर्च क्या आता। मान लो 1500 रुपया आ रहा, तो 1500 रुपया जो है इसका वैल्यू हो जाएगा परक्विजिट का। अब मैं बात करूंगा कि अगर एजुकेशनल फैसिलिटीज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर का खुद का वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, किसी और का है ना, तो अगर ऐसी इंस्टीट्यूशन में हम उनके एम्प्लॉय के बच्चों को या किसी मेंबर्स को पढ़ा रहे हैं, तो फिर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अपनी झोली से जो एक्चुअल खर्च कर रहा है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट।